क्या भाषा सड़ भी सकती है? क्या ऐसा समय आ सकता है जब विरोध की आवाज जन्म लेने से पहले ही दबा दी जाए? और क्या शब्द संवाद का माध्यम बनने के बजाय बारूद में बदल सकते हैं? आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि अवधेश कुमार की चर्चित कविता सड़ी हुई भाषा की, जो हमारे समय के सबसे असहज सवालों से टकराती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार और आप देख रहे हैं द थर्ड दृष्टि। अवधेश कुमार का जन्म 7 जून 1945 को देहरादून में हुआ था। वे अज्ञेय द्वारा संपादित चौथा सप्तक में शामिल पहले कवि और समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, लेकिन वे हिंदी साहित्य की मुख्य धारा की चर्चाओं से लगभग ओझल हो गए हैं। वे सबसे खराब सप्तक के सबसे बेहतरीन कवि हैं। कविता जगत से मानो लापता कर दिए गए। इस कवि की पुनर्खोज ही उनके जन्मदिन पर उन्हें सच्ची शुभकामना होगी। इसलिए उनकी कविताओं को पढ़ना हिंदी कविता के उस उपेक्षित किंतु महत्वपूर्ण रचना संसार से परिचित होना है, जिसे अक्सर साहित्यिक विमर्श में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आइए उनकी कविता सड़ी हुई भाषा से रूबरू होते हैं। भाषा में से सड़ांध आ रही है, विरोध की भाषा को पकने से पहले सत्ता के भय का कीड़ा चाट रहा है। अब भी सत्ता सर्वशक्तिमान है, उसका पंजा गले से आवाज के निकलते ही आवाज का गला दबोच लेता है। सड़ांध में से भाषा आ रही है। कभी आदमी ने भाषा ईजाद की थी, मगर अभी भाषा किसी आदमी को ईजाद नहीं कर पा रही है। शब्दों को या तो हंसने और रोने से पहले निगल लेते हैं या फिर हंसने और रोने के बाद उगल देते हैं। हम हमेशा उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, हम उनसे डर गए हैं। वे हमारी हंसी और हमारे रोने को पागलपन और यातना में बदल देते हैं। हम शब्दों के कारतूस हो जाने से डरते हैं, क्योंकि हम बंदूक नहीं हो सकते। भाषा में से सड़ांध आ रही है, या सड़ांध में से भाषा आ रही है, या बारूद में से भाषा आ रही है, या भाषा में से बारूद आ रहा है। हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने लगते हैं तो या तो हमें हंसी आने लगती है या फिर हम रोने लगते हैं। आइए इस कविता पर विचार करें। कविता का पहला आयाम है भाषा में सड़ांध क्यों। कविता की शुरुआत होती है, भाषा में से सड़ांध आ रही है। यहाँ सड़ांध किसी दुर्गंध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह समाज की नैतिक और राजनीतिक स्थिति का रूपक है। कवि महसूस करता है कि भाषा अपनी पवित्रता खो रही है। उसमें सच कम और भय ज्यादा है, उसमें संवाद कम और प्रचार अधिक है। इसलिए कवि आगे लिखता है, विरोध की भाषा को पकने से पहले सत्ता के भय का कीड़ा चाट रहा है, यानी प्रतिरोध की आवाज पैदा होने से पहले ही कुचल दी जा रही है। कविता का दूसरा आयाम है सत्ता और आवाज का संघर्ष। कविता की सबसे तीखी पंक्तियां हैं, सत्ता सर्वशक्तिमान है, उसका पंजा गले से आवाज के निकलते ही आवाज का गला दबोच लेती है। यहाँ सत्ता किसी विशेष सरकार या व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह हर उस शक्ति का प्रतीक है जो प्रश्नों से डरती है। कवि कहना चाहता है कि जब सत्ता आलोचना को सहन नहीं करती, तब भाषा का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। लोग बोलने से पहले सोचते हैं, फिर डरते हैं और अंततः चुप हो जाते हैं। कविता का तीसरा आयाम है भाषा मनुष्य को क्यों नहीं गढ़ पा रही है। कवि लिखता है, कभी आदमी ने भाषा ईजाद की थी, मगर अब भाषा किसी आदमी को ईजाद नहीं कर पा रही है। यही कविता का दार्शनिक केंद्र है। मनुष्य ने भाषा इसलिए बनाई क्योंकि वह अपने अनुभव, विचार और संवेदनाएं एक दूसरे के साथ साझा कर सके। लेकिन आज भाषा स्वयं संकट में है। जब भाषा झूठ, भय और सत्ता के दबाव से भर जाती है, तब वह स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाती। कविता का चौथा आयाम है शब्दों का हथियार बन जाना। कविता में एक अद्भुत प्रतीक आता है। हम शब्दों के कारतूस हो जाने से डरते हैं, क्योंकि हम बंदूक नहीं हो सकते। यहाँ कवि आधुनिक समय की सबसे बड़ी विडंबना को पकड़ता है। आज समकालीन परिवेश में यही स्थिति हमारे देश में लगभग विद्यमान है। शब्द जो कभी प्रेम, संवाद और समझ के माध्यम थे, अब नफरत, प्रचार और संघर्ष के हथियार बनते जा रहे हैं। कवि कहता है कि मनुष्य शब्दों को हथियार नहीं बनाना चाहता,
लेकिन समाज का वातावरण उसे बार बार कारतूस में बदल देता है। कविता का अंतिम और 5वां आयाम है भाषा और बारूद का संबंध। कविता के अंत की ओर कवि कहता है, या बारूद में से भाषा आ रही है या भाषा में से बारूद आ रहा है। यहाँ कविता में गहरी बेचैनी देखने को मिलती है। इतनी घृणा, इतना विभाजन और इतनी आक्रामकता भाषा में भर चुकी है कि यह समझना मुश्किल हो गया है कि हिंसा भाषा को जन्म दे रही है या भाषा हिंसा को। यह पंक्तियां आज के सार्वजनिक विमर्श, सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। अंततः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अवधेश कुमार की सड़ी हुई भाषा केवल भाषा पर लिखी कविता नहीं है, यह उस समाज की कविता है जहां डर सच से बड़ा हो जाता है, जहां शब्द संवाद के बजाय हथियार बनने लगते हैं, जहां विरोध की भाषा जन्म लेने से पहले ही घायल कर दी जाती है, और जहां मनुष्य कभी इस स्थिति को देखकर हंस भी पड़ता है और कभी रो भी पड़ता है। शायद इसलिए कविता के अंत में कवि लिखता है, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने लगते हैं तो या तो हमें हंसी आने लगती है या फिर हम रोने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आज की भाषा सचमुच आक्रामक, भयग्रस्त और विभाजनकारी होती जा रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।